धर्म, पौराणिक कथाएं तथा सुख समृद्धि से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि ये जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, बोले अरे धुंधकारी, तुम प्रेत बने हो, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। तुम्हारे नाम से तो मैं, जैसे मुझे मालूम पड़ा, गया जी में मैंने पिंड दान किया था। बोले भैया स्वकीय नहीं, वो दोषे ना। बोले मैं अपने दोषों के कारण ही इस योनि में आया। और बोले भैया बहुत कष्ट है इस योनि में, वायु पी करके ही रहता हूँ, कुछ खाने को मिलता नहीं है, पीने को मिलता नहीं है। जहाँ हवा का झोंका चलता है वहीं पहुंच जाता हूँ। बहुत कष्ट है भैया। है पता प्रेतों को क्या दिया जाता है? खून की बूंद। जब जल मांगते हैं तो खून की बूंद, एक आध दो बूंद देते हैं। हमारे शास्त्र में ऐसा लिखा है। प्रेतों को बड़ी यातनाएं मिलती हैं। हाथ जोड़ करके धुंधकारी कहते हैं, बोले भैया इस योनि से मेरा उद्धार करो। उन्होंने कहा, शास्त्रों में लिखा है जो गया जी में एक बार किसी के निमित्त पिंड दान करवा दे तो उसकी मुक्ति अवश्य हो जाती है। फिर तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? धुंधकारी कहते, बोले भैया मेरे लिए एक नहीं चाहे 100 पिंड दान करवा दो, मेरी मुक्ति नहीं होगी। क्योंकि जो जितने प्रेत हैं उनमें मैं उच्च श्रेणी का प्रेत हूँ, फर्स्ट नंबर का प्रेत हूँ। जितने भी प्रेत हैं दुनिया में सबसे उच्च श्रेणी का प्रेत हूँ। मेरे से बढ़कर के दुनिया पूरे विश्व में कोई प्रेत नहीं है। बोले मैंने ऐसे ऐसे पाप किए हैं। आप जेल में जाएंगे ना तो जितना बड़ा अपराधी होता है उसको वैसे जगह देते हैं। और जो जितना बड़ा कत्ल करके, यदि एक कत्ल करके आया हो तो कैदी उससे कम डरते हैं, 2 कत्ल करके आया हो तो थोड़ा ज्यादा डरते हैं। जिसने 8-10 मर्डर कर दिए हो उससे तो कहते भैया खतरनाक है, उसी के हाथ पांव दबाते हैं कैदी। तो आज कह रहे हैं, बोले मैं उच्च श्रेणी का प्रेत हूँ, सबसे बलवान प्रेत हूँ इधर। बोले भैया मेरी इस प्रेत योनि से मुक्ति कराओ। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, बोले ठीक है, अभी तुम रात्रि में जाओ, तुम्हारे लिए मैं जरूर उपाय करूंगा। धुंधकारी चले जाते हैं। सुबह होती है, लोगों को पता चलता है कि गोकर्ण जी महाराज आए हैं। उनके स्वागत समारोह में गांव के सारे लोग लग जाते हैं। लोगों से गोकर्ण जी महाराज ने पूछा, बोले भैया रात्रि में मैंने ऐसी ऐसी विचित्र चीज देखी है, उसके विषय में बताओ कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई है, वो महान प्रेत योनि में है और उसकी मुक्ति का उपाय क्या है? रात्रि में उसने मुझे दर्शन दिया। सारे ग्रामवासी संत ब्राह्मण जो थे उन्होंने कहा, गोकर्ण जी महाराज आप परम ज्ञानी हैं। हम गोकर्ण जी महाराज ने पूछा, बोले भैया रात्रि में मैंने ऐसी ऐसी विचित्र चीज देखी है, उसके विषय में बताओ कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई है, वो महान प्रेत योनि में है और उसकी मुक्ति का उपाय क्या है? रात्रि में उसने मुझे दर्शन दिया। सारे ग्रामवासी संत ब्राह्मण जो थे उन्होंने कहा, गोकर्ण जी महाराज आप परम ज्ञानी हैं, हम भला क्या बता पाएंगे। जब कहीं से कोई उपाय नहीं मिला तब गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान की आराधना की कि तुभ्यं नमो जगत् साक्षी ब्रूहि मे मुक्ति हेतु काम तच्छ्रुत्वा दुरता सूर्या स्फुटमित्याभ्यभासता। बोले हे सूर्यदेव मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप जगत के साक्षी हैं। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आप सब कुछ देखने वाले हैं। आप बताएं कि मेरे भाई की मुक्ति कैसे हो, किस प्रकार? सूर्य भगवान ने कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु इति सूर्य वचा तद्वा धर्म रूपम विस्तृतम। आज सूर्य भगवान का रथ रुक गया। जो सूर्य भगवान का रथ वेग से जा रहा था, गोकर्ण जी
जी की स्तुति प्रार्थना को सुन करके आज सूर्य भगवान का रथ रुक जाता है। सूर्य भगवान ने कहा, गोकर्ण यदि अपने भाई की मुक्ति चाहते हो तो श्रीमद् भागवत का सप्ताह ज्ञान यज्ञ करो, उसके निमित्त श्रीमद् भागवत की कथा रखो, इससे अवश्य ही तुम्हारे भाई की मुक्ति हो जाएगी। गोकर्ण जी प्रसन्न हुए, बोले अपने भाई की कष्ट की निवृत्ति हेतु जरूर मैं श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान रखूंगा। और सुंदर से महीने पर श्री गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन रखा। गांव वालों को, लोगों को पता चला कि गोकर्ण जी महाराज अपने भाई धुंधकारी की मुक्ति हेतु श्रीमद् भागवत कथा कर रहे हैं। लोगों का आना जाना शुरू हो गया। सुंदर सा एक आसन रखा और गोकर्ण जी महाराज के लिए आसन के लिए एक सात ग्रंथि का बांस रखा। 7 ग्रंथि का बांस रखा। उस पर गोकर्ण जी महाराज ने कहा, बोले कि भैया आप आकर के इधर विराजे, आपके निवृत्ति हेतु मैं श्रीमद् भागवत कथा कर रहा हूँ। महाराज लोगों की भीड़ लग गई। गोकर्ण जी महाराज कथा करने लगे। जैसे पहले दिन की कथा पूर्ण हुई, बांस की पहली ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा पूर्ण हुई, बांस की दूसरी ग्रंथि फट गई। बांस की तीसरे दिन की कथा पूर्ण हुई, बांस की तीसरी ग्रंथि फट गई। एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। 7 दिन की कथा पूर्ण हुई, 7 ग्रंथियां बांस की चट चट फूट गई और दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडिता पीतवासा घनश्यामा मुकुटे कुंडलान्विता। उसी बात से आज गोकर्ण जी महाराज की सुनाई हुई कथा के माध्यम से धुंधकारी का दिव्य पीतांबर चतुर्भुज रूप मानो साक्षात विष्णु ही प्रकट हो गए हो। पीतवासा पीतांबर वेशभूषा, सुंदर मुकुट कुंडल चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और व्यास मंच के पास आकर के अपने भैया गोकर्ण जी को प्रणाम किया और कहने लगे, बोले भैया आपकी बड़ी कृपा हुई जो आपने इस प्रेत योनि से मेरी मुक्ति दिलाई। और बोले धन्य है, धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा निवासिनी सप्ताहोपि तथा धन्यम कृष्ण लोक फलप्रदा। बोले धन्य है भागवत की कथा जो प्रेत की पीड़ा को दूर करने वाली, और धन्य है भागवत की कथा जो कृष्ण के पद को प्रदान कराने वाली है।